सती का बलिदान। भक्ति और प्रेम की कहानी। सती भगवान शिव की वफादार पत्नी है और जो अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित एक महान यज्ञ में निमंत्रण न मिलने पर भी शामिल हो गई। जब वह अपने पिता के घर पहुंची, तो उसे अपमानित किया गया और उसके परिग्रह का सम्मान नहीं किया गया। केवल उसकी मां ने उसे अपने प्रेमपूर्ण वार्तालाप के बीच अपनी कृपा दिखाई, जो अनदेखी थी। अपने पति भगवान शिव के प्रति अपमान को देखकर सती उस अपमान को सहन नहीं कर सकी और आत्मदाह करने का निर्णय लिया। सती का यज्ञ में बिना निमंत्रण के आना उनके पति भगवान शिव के प्रति उनके प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। उनके पिता के अस्वीकार और अन्यों के सम्मान की कमी के बावजूद सती अपनी पति की भक्ति में दृढ़ रहीं। दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ एक महान घटनाक्रम था, जिसमें कई देवताओं और महानायक ने हिस्सा लिया था। हालांकि सती की मौजूदगी वहां तनाव पैदा किया, क्योंकि दक्ष और भगवान शिव के बीच तनाव था। दक्ष, सती का पिता, विभिन्न कारणों से भगवान शिव के प्रति नफरत रखते थे, जिसमें उनकी असामान्य जीवन शैली और सामाजिक तौर तरीके के कारण अस्वीकार का ईर्ष्या था। यह शत्रुता दक्ष को सती और भगवान शिव को यज्ञ के दौरान अपमानित करने के लिए प्रेरित किया। सती की मां अपनी बेटी की पीड़ा को देखकर उसे संबोधित करने की कोशिश की और उसके साथ प्यार से बात की, लेकिन उनके प्रयास से सती के पति के प्रति उसकी दर्दनाक पीड़ा को कम नहीं कर सका। सती की भक्ति भगवान शिव के प्रति हेरफेर थी और वह उसे अपमानित होते देखना सहन नहीं कर सकी। उसका आत्मदाह एक दो खत कहानी है, लेकिन शक्तिशाली प्रेम का एक अभिमानित घोषणा था, जिसमें उसकी पति के प्रति उसकी प्रेम और वफादारी का प्रतिबिंब था। सती के शरीर को जलाने के साथ उनका बलिदान देवी लोकों में अचंभित प्रेम और अपमान करने के परिणाम के रूप में प्रचलित हुआ। सती के बलिदान की खबर भगवान शिव तक पहुंची, जो अपनी प्रिय पत्नी के खोने से बहुत गहराई से शोकग्रस्त थे। उनका क्रोध की कोई सीमा नहीं था और उन्होंने अपनी क्रोध की भावनाओं को दक्ष और यज्ञ के उपस्थिति अतिथियों पर व्यक्त किया। भगवान शिव का क्रोध का वो रूप जो रौद्र रूप को देख जो भी गण वो सब नर्क में धूमिल हो गए और उनकी क्रोध के प्रभाव से देवताओं और मनुष्यों को अपार पीड़ा हुई। इस घटना को दक्ष यज्ञ घटना के रूप में जाना जाता है और इसने देवताओं को अहंकार और दिव्य प्राणियों के प्रति अवमान के परिणामों के बारे में एक जागरूक कथा के रूप में प्रकाशित हुआ। यद्यपि दुख के बावजूद शिव ने सती का जलता शरीर उठाकर शिव तांडव करने लगे, जिसे माता सती का एक एक अंग जन्हा कहीं भी गिरे वो एक तीर्थ स्थल हो गया, जो आज भी सती पीठ के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त किया, जो भगवान शिव के साथ पुनः एक नए अनंत प्रेम की कथा को जारी रखती है। सती का आत्मदहन एक प्रेरणात्मक प्रेम और बलिदान का एक गहन प्रतीक बना रहा है, जो उन्हें भगवान शिव के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा को अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है और प्रेम की शक्ति को स्पष्ट करता है कि मृत्यु से भी पार कर सकता है। भगवान शिव के प्रति सती की अनन्य भक्ति और प्रेम का यह घटनाक्रम उनके जीवन की अद्वितीय और महान कहानी को बनाता है। उनकी अद्वितीय प्रेम और त्याग की कहानी ने सभी को अद्वितीय प्रेम और भक्ति के महत्व को समझाया। इसके बिना यह कथा एक साधारण घटना से अधिक है। यह एक अद्वितीय और प्रेरणादायक संदेश है कि प्रेम और वफादारी की शक्ति सब कुछ है, और यह उसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो हमें एकमात्र प्रेम में जीने और उसे बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार सती का आत्मदहन एक आदर्श बना रहा है, जो हमें शक्ति, साहस और अनोखा प्रेम के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। इसके बिना हम असली खुशियों और संघर्षों के बिना अधूरे हैं, और सती जैसी महान प्रेमी की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि प्रेम ही हमें असली खुशियों और पूर्णता की ओर ले जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसे ही रोचक कहानियों का आनंद लेने के लिए इस चैनल को अपने करीबी और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।